हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंश पाठक और फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अंश स्टडी वाला में। जो कि आज हम लोग आरआरबी जेईई के बारे में बात करने वाले हैं। आरआरबी जेईई की जो भी वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ये जो 2024 का ईयर है, इसमें रेलवे की सारी वैकेंसी निकल रही है बारी बारी करके। इस बार जो जो वैकेंसी 2019 में निकली थी वो सारी 2024 में निकल रही है। सारी वैकेंसियाँ रेलवे की तरफ से जो भी नोटिस आया है उसके बारे में हम लोग चलिए पहले जान लेते हैं। आरआरबी जेईई की तरफ से आरआरबी जेईई में नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आरआरबी जेईई में क्या क्या पोस्ट होती हैं। आरआरबी जेईई में जेईई की पोस्ट होती है, डिपो मटेरियल सुपरटेंडेंट की होती है, केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की होती है, केमिकल सुपरवाइजर की होती है, मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च की होती है। तो इन पांचों पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसी निकली है इसी के बारे में चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट निकली हुई है 7,346 पोस्ट तो इसी की है, और डिपो मटेरियल सुपरटेंडेंट की 398 पोस्ट, और केमिकल मेट्रोलॉजिकल की असिस्टेंट की जो पोस्ट है 150, और केमिकल सुपरवाइजर की 05 मतलब कि 5 पोस्ट निकली हुई है। मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च की 12 पोस्ट निकली हुई है। टोटल मिला के आपकी जो आरआरबी जेईई की वैकेंसी निकली हुई है इसमें 7,911 पोस्ट ही निकला हुआ है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को आरआरबी जेईई का जो भी नोटिफिकेशन निकला है तो आप भर सकते हैं कि नहीं। बीटेक पीए ये वाले ही स्टूडेंट भर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, मैकेनिक्स इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मैकेनिक इंजीनियर, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियर, टूल्स एंड डिन मेकिंग इंजीनियर, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम बेसिक स्ट्रीम ऑफ द एबव डिसिप्लिन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम बेसिक स्ट्रीम ऑफ एबव डिसिप्लिन। जो अब हम लोग जान लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सीएमए वाले मतलब कि बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से जो किया है वो भी आरआरबी जेईई की वैकेंसी को भर सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आरआरबी जेईई के फॉर्म को भरने के लिए आपको एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो जो जनरल वालों की एज लिमिट है 18 ईयर से लेकर 33 ईयर्स तक होनी चाहिए। इस 33 ईयर इस बार हर वैकेंसी के रेलवे में छूट मिल रही है 3 साल की कोरोना की वजह से। तो जो जनरल वालों की है 18 साल से 33 साल, ओबीसी वालों के लिए 18 साल से 36 साल तक, और एससी एसटी वालों के लिए 18 साल से 38 साल तक की छूट मिली हुई है। इस एज लिमिट जो मैंने बताया इसी के हिसाब से आप आरआरबी जेईई की वैकेंसी को भर सकते हैं। आरआरबी जेईई का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, चलिए अब हम लोग उसी के बारे में जान लेते हैं कि आरआरबी जेईई में सिलेक्शन पाने के लिए आपको किस किस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो आरआरबी जेईई का पास करने के लिए आपको सबसे पहले सीबीटी 1 देना होगा, उसके बाद आपका स्टेज 2 में आपको सीबीटी 2 देना पड़ेगा, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। ये सब देने के बाद ही आप आरआरबी जेईई में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले हम लोग बता देते हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट होगा आपका आरआरबी जेईई के सीबीटी 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो जिसका क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क का भी रहेगा। फिर दूसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, इसमें भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे 15 क्वेश्चन और मार्क्स आपके 15 होंगे। फिर आपका होगा मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथमेटिक्स, इसका क्वेश्चन आपको आरआरबी जेईई में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये 30 मार्क्स का होगा। जनरल साइंस चौथा सब्जेक्ट है आपका, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 ही होंगे, इसमें भी आपको मार्क्स 30 दिए जाएंगे। आपका टोटल क्वेश्चन होगा 100 और टोटल मार्क्स आपका होगा 100। आपको सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तभी आप सीबीटी 1 को क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद आप सीबीटी 2 के लिए आगे जा पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आरआरबी जेईई के सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में और कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स का होगा। ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुन लीजिए। तो पहला सब्जेक्ट जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे और मार्क्स भी 15 होंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आपके 15 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स भी आपके 15 होंगे। और इसमें एक और सब्जेक्ट रहता है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इससे भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये एक नया सब्जेक्ट रहता है आरआरबी जेईई में, तो आपको 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, ये भी रहेगा। और जो सबसे बड़ा टॉपिक है आरआरबी जेईई का टेक्निकल एबिलिटी, इसको आपको पढ़ना है, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। और आपका जो इसमें सीबीटी 2 में जो आपका नंबर होगा 150 का, और क्वेश्चन भी आपके 150 ही रहेंगे, और आपको टाइम बस 120 मिनट ही मिलेगा। 120 मिनट में ही आपको 150 क्वेश्चन करना होगा, तभी आप 150 मार्क्स के सीबीटी 2 के कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे, तभी आप आरआरबी जेईई की पोस्ट के लिए हो पाएंगे एलिजिबल। तभी आप अपना कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, तभी आप सीबीटी 2 को पास कर सकते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं आरआरबी जेईई के सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो आपका रहेगा नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ,
ratio and proportional percentage mensuration, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, algebra, geometry, trigonometry, elementary statistics, square root, age calculation, calendar and clock, pipe and टिस्टर्न। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस के बारे में कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो एनालॉगी पूछा जाएगा, अल्फाबेटिकल सीरीज पूछी जाएगी एंड नंबर सीरीज पूछी जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंडेंसेशन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजम्पशन। ये सारे आपके हो गए जनरल इंटेलिजेंस के टॉपिक जो आपसे पूछा जाएगा CBT 1 के एग्जाम में। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या आपसे जनरल अवेयरनेस में पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आपको नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये सारे आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स से सिलेबस के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। आरआरबी जेई के साइंस के सिलेबस के बारे में जो केमिस्ट्री, फिजिक्स है, लाइफ साइंस मतलब कि बायोलॉजी अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड मतलब कि आपके जो 10th तक का लेवल है उसी के हिसाब से आपका जनरल साइंस का सारा क्वेश्चन आएगा। 10th तक अगर आप पढ़ लिए हैं तो आप बेफिक्र रहिए क्योंकि जनरल साइंस आपका बहुत ही ईजी आता है। आप चाहें तो उसे पढ़ के निकाल सकते हैं। तो आप ये रहा आपका आरआरबी जेई का सिलेबस के बारे में अब हम लोग ने जान लिया। अब हम लोग जान लेते हैं कि आरआरबी जेई के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि आरआरबी जेई के लिए इतनी जो मेहनत कर रहे हैं सबकी सोच रहती है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो अब हम लोग जान लेते हैं सैलरी के बारे में। तो जो करंट पे स्केल रहता है 29,300 से 34,800 तक होता है और इसमें जो आरआरबी जेई की पोस्ट में रहता है करंट ग्रेड पे 4200 रहता है, फिफ्थ CPC पे बैंड 29,300 से 34,800 तक रहता है, 6 वाला 4800 रहता है, 7th वाला 37,200 से 1,39,200 तक रहता है, 8th वाला 19,200 तक रहता है। एंट्री पे ऑन सिलेक्शन, आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास जो सैलरी आती है 72,600 रहती है। इसमें HRA, DA और मेडिकल फैसिलिटी, रेलवे की सारी जो फैसिलिटी रहती है वो भी आपको जुड़ के मिलती ही है। तो आपकी सैलरी लगभग 80-90 हज़ार तक पहुंच जाती है महीने की सैलरी आरआरबी जेई की जो पोस्ट होती है। इसीलिए आपको जितनी मेहनत से पढ़ाई कीजिए और आरआरबी जेई को निकाल लीजिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने इस वीडियो को अभी तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।